सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूंगा जिस जगह पे हम मौजूद हैं वो है बारामती एयरपोर्ट का रनवे। ये देखिए ये एयरपोर्ट का ये एयर स्ट्रिप है। जो भी फ्लाइट और जो भी सब इसी जगह पे लैंड होती हैं और लैंड होने के बाद यहाँ पे ये रनवे खत्म हो जाता है। अब देखिए ये जो पूरा इलाका है वो ओपन इलाका है और जहाँ पर आप सामने जो एम्बुलेंस देख रहे हैं वहां पर ये प्लेन जो है वो अजीत पवार का क्रैश हुआ है। मैं अपने कैमरामैन राजेश को बोलूंगा कि अगर आपको नजदीक जाके दिखाए कि किस तरीके से ये पूरा घटना घटी है। जो टीम है वो मौके पर पहुंच चुकी है। तमाम जो लोग हैं, जो फायर ब्रिगेड की टीम है और एफएसएल की टीम है वो मौके पर है और लगातार जैसे जैसे सूचना मिलती जा रही है कि ये स्पॉट है वहां पे एनसीपी के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पे धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं। अगर मैं आपको स्पॉट दिखाना चाहूंगा, यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो क्रैश साइट है वो लैंडिंग करते समय जो एयरक्राफ्ट का जो पीछे का हिस्सा होता है वो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पर पूरी तरह से मलबा पड़ा हुआ है। और यहाँ पर डीजीसीए की जो एआईबी जो एयरपोर्ट जो इन्वेस्टिगेशन टीम आती है वो यहाँ पे मौके पे पहुंची हुई है। ये जो टेबल टॉप रनवे है, टेबल टॉप रनवे होने की वजह से आसपास जो इलाके हैं वो नीचे की तरफ होते हैं। अब देखिए ये जो क्रैश हुआ है वो इस जगह हुआ है और साथ तौर पे आप मलबा देख सकते हैं कि जो एयरक्राफ्ट का मलबा है वो पड़ा हुआ है। अब दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा जहां पर हम मौजूद हैं। ये जो सीधा रास्ता जाता है वो एयर स्ट्रिप है, यानी कि रनवे का हिस्सा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये जो पूरा रनवे बना हुआ है वो टेबल टॉप पे बना हुआ है। टेबल टॉप का मतलब होता है कि पहाड़ी इलाकों में अगल बगल के जो इलाके होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं और रनवे ऊपर की तरफ होते हैं। ये देखिए ये है एयर क्रैश की साइट। वहां पर बड़ी तादाद में जो टीमें हैं वो मौजूद हैं और जो मलबा है एयरक्राफ्ट का वो अभी भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि अलग अलग हिस्सों में पूरा मलबा गिरा हुआ है। और जहां से जो बॉडीज निकाली गई थी वो स्पॉट अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ आनंद, तो देखिए ये मेन स्पॉट है। अपने कैमरामैन राजेश को बोलूंगा देखिए किस तरीके से लैंडिंग करते वक्त ये जो स्पॉट आप सामने देख रहे हैं वहां पर ये पूरा आग लगी थी और पूरा एयरक्राफ्ट जो है वो जलकर खाक हो चुका था। और शुरुआती जांच में ऐसा पता चल रहा है कि जब सुबह ये जब लैंडिंग की कोशिश कर रहा था उस समय फॉग बहुत ज्यादा था, विजिबिलिटी बहुत कम थी। विजिबिलिटी कम होने की वजह से जो पायलट थे उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं मिल पा रहा था कि एयर स्ट्रिप कहां पर है। क्योंकि देखिए बारामती एक छोटा एयरपोर्ट है, छोटा यहाँ पे एयर स्ट्रिप पे आईएलएस जो लाइटिंग लगी रहती है जो रनवे पर आईएलएस का इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि छोटे एयर स्ट्रिप पर आईएलएस नहीं लगे होते हैं। इसलिए जो विजिबिलिटी होती है, जो पायलट्स होते हैं उनको रनवे ठीक से नजर नहीं आ पाता है, तो बड़ा चैलेंज होता है ऐसे में लैंडिंग करना। तो ये देखिए क्रैश साइट पे न्यूज 18 इंडिया की टीम मौजूद है। पूरे एरिया को जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और कॉर्डन ऑफ करने के बाद जो मेन जो क्रैश साइट थी जिसमें सारे पैसेंजर्स मौजूद थे, अजीत पवार मौजूद थे, उनके साथ 5 लोग और मौजूद थे जिसमें 2 पायलट्स, वहां पर ये क्रैश साइट से उनकी बॉडीज को यहाँ से निकाला गया। बॉडीज काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त थी, उन्हें यहाँ की जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां पे ले जाया गया है और सारे जो पवार फैमिलीज के जो लोग हैं वो अभी हॉस्पिटल में मौजूद हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी जो ब्लैक बॉक्स है जो यहाँ से बरामद किया गया है, अब जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो ब्लैक बॉक्स से पता करेगी कि आखिरकार क्रैश की असली वजह क्या थी, किस वजह से ये पूरा क्रैश हुआ था। और साफ तौर पे देख सकते हैं कि अलग अलग पार्ट्स जो हैं वो एयरक्राफ्ट के चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। तो अंदाजा लगा सकते हैं आनंद आप कि किस तरीके से जब ये लैंडिंग करते वक्त जो क्रैश हुआ है वो एयर स्ट्रिप से बिल्कुल नजदीक ही, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि फॉग बहुत ज्यादा था। सुबह जो शेड्यूल टाइमिंग थी 8:10 पे ये एयरक्राफ्ट जो है वो मुंबई से उड़ान भरा था और 8:50 पर इससे बारामती में उतरना था। लेकिन उससे पहले ही जैसे कि 8:45 या 8:50 के आसपास ये एयर स्ट्रिप के पास आता है और एटीसी से जानकारी मिल रही है कि ये गो अराउंड भी हो गया। यानी गो अराउंड का मतलब है कि जब उसको रनवे नहीं दिख रहा था तो एटीसी से बोला कि आप फिर से घूम के दोबारा कोशिश करें। मैं अगर लेमन की भाषा में समझाना चाहूँ, आप मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा और अपने दर्शकों के ये हादसा हुआ कैसे। ये देखिए ये है, इस जगह से प्लेन जो है वो आ रहा था, ये लैंडिंग है और सामने अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो सामने का जो रोड देख रहे हैं, सामने का जो रोड है वो रनवे है। ये बारामती का एयर स्ट्रिप है। बारामती की एयर स्ट्रिप छोटा रनवे है, इसलिए यहाँ पे आईएलएस नहीं लगी रहती, जिससे जो लाइटिंग लगी रहती है वो नहीं लगी रहती। ये रनवे है, रनवे के ठीक बगल में
रनवे के ठीक बगल में ये टेबल टॉप रनवे बनाए गए हैं और देखिए रनवे के ठीक बगल में तकरीबन यहाँ से अगर मैं बोलूं तो 80 से 90 फीट नीचे ये क्रैश हुआ है। यानी कि जो फ्लाइट है, जो एयरक्राफ्ट है वो सामने है। अगर मैं अपने कैम से बोलूंगा कि इस डायरेक्शन से आ रहा था, उसे रनवे पर लैंड करना था, लेकिन फॉग और जो विजिबिलिटी थी वो काफी कम थी। वो रनवे से हटकर बिल्कुल देखिए सामने जो जहां से रनवे स्टार्ट होता है वहां से हटकर वहां पे वो क्रैश होता है। और ये क्रैश साइट है जहां पर मैक्सिमम डैमेज हुआ है, जहां पर एनसीपी के प्रमुख अजित पवार जी थे, उनके बॉडीगार्ड थे, 5 लोगों की इसमें मृत्यु हो जाती है। और क्रैश इतना भयंकर होता है कि देखिए जितने भी एयरक्राफ्ट के जो परकच्चे हैं वो अलग अलग जगह पर चले जाते हैं। आसपास के इलाके, अगर मैं जूम आउट करके राजेश अपने कैम को बोलूंगा, देखिए आसपास के इलाकों में कोई भी नहीं है, छोटे छोटे घर बने हुए हैं। इसलिए यहाँ पर जो लोग थे, जो लोकल लोग थे, जो किसान लोग थे, जो लोकल लोग थे, वो सबसे पहले फर्स्ट रेस्पॉन्डर थे, पहुंचे। उन्होंने जो आसपास जो पानी था उसे आग बुझाने की कोशिश की। और जो पहले विजुअल जो मोबाइल्स पे हमें नजर आ रहे थे कि जो लोग थे, फायर ब्रिगेड, पुलिस प्रशासन से आने से पहले ही जो लोकल लोग थे उन्होंने पूरी मदद की कि जो लोग अंदर इंजर्ड हुए हैं उन्हें किसी हालत में जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके। लोकल लोगों ने बताया कि यहाँ पर आग लगी है, धमाका हुआ है, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के लोग आए, जो पुलिस प्रशासन की टीम आई, तमाम प्रशासन यहाँ पे आए। यहाँ से हॉस्पिटल तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। पूरी कोशिश की गई कि जो लोग इंजर्ड हुए हैं उन्हें हॉस्पिटल यहाँ से ले जाया जाए। और देखिए पूरा इलाका, अगर मैं अपने कैम को बोलूं राजेश का, पूरा इलाका, आसपास कुछ भी नहीं है आनंद। यहाँ पर जो लोग हैं जो लोग हैं वो भी इक्का दुक्का आपको घर नजर आ जाएंगे, क्योंकि देखिए ये क्रैश साइट के बगल में सिर्फ एक तबेला मुझे दिख रहा है वहां पर, जहाँ पे कुछ लोग रहते थे। वो लोग सबसे पहले भाग के यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जो लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को और आपको एकदम लेमन की भाषा में समझाना चाहूंगा आखिर ये क्रैश हुआ कैसे। आप जो ये रास्ता देख रहे हैं यहाँ से, ये लैंडिंग स्पॉट है। यहाँ से जो भी फ्लाइट आती है वो लैंड होते हुए सीधे, अगर मैं आपको रनवे पे जाके दिखाऊं तो सीधे रनवे पे आगे जाके मेन स्ट्राइप्स होती हैं, क्योंकि हर एक रनवे पर ब्लैक एंड व्हाइट की स्ट्राइप्स होती हैं जिसपे साफ तौर पे इंडिकेशन होता है 3-2-1। ये 3-2-1 का जो लाइनिंग होती है उससे साफ पता चलता है कि आपको जो एयरक्राफ्ट है वो टच डाउन कहाँ करना है। ये रनवे है जहां पर न्यूज 18 इंडिया की टीम मौजूद है। ये एयर स्ट्रिप है। एयर स्ट्रिप के ठीक बगल में 100 फीट नीचे ही, यानी कि जो पायलट था वो इस जगह से लैंडिंग करने की कोशिश कर रहा था। यहां से लैंड होने के बाद उसे एयर स्ट्रिप पर टच करना था, लेकिन विजिबिलिटी बहुत कम थी। विजिबिलिटी ना होने की वजह से जो एयरक्राफ्ट है उसने 2 बार गो अराउंड किया था। गो अराउंड का अगर लेमन की भाषा में बोलूंगा कि जब पहली बार वो अटेम्प्ट कर पाए तो एटीसी ने बोला कि अटेम्प्ट करो, अगर लैंडिंग होती है तो कर सकते हैं, लेकिन पायलट ने विजिबिलिटी लो होने की वजह से वो लैंडिंग नहीं की, गो अराउंड किया। गो अराउंड करने का एक बार फिर से वो चक्कर लगा के आएगा और दूसरी बार कोशिश करेगा कि लैंडिंग हो सके। दूसरी बार में भी विजिबिलिटी बहुत कम थी, जिसके बाद बिल्कुल एयर स्ट्रिप के बगल में ये हादसा हो जाता है।